हेलो एवरीवन। आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स पार्ट है। जो हमने एरर वाला चैप्टर पढ़ा था उस पर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, द लेंथ ऑफ टू रोड आर रिकॉर्डेड एज L1 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड L2 16.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू रोड विद द लिमिट ऑफ एरर। देखो क्या दे रखा है, इसमें लेंथ दे रखी है दो, हमें क्या करना है उन दोनों का सम निकालना है। अब यहाँ पे देखिए L1 दे रखा है 25.2 प्लस माइनस 0.1। अब ये 0.1 क्या है यहाँ पे, इसका क्या है, एरर है। और L2 क्या है, ये यहाँ पे हम डेल L की वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ पे। और जो L2 है ये इसमें एक्यूरेट वैल्यू है, और ये क्या है, इसके अंदर एरर आया हुआ है वो। और हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे हम, हमें क्या करना है, L1 प्लस में L2 ये करना है हमें। तो L1 प्लस L2 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। L1 की वैल्यू कितनी है 25.2 प्लस माइनस 0.1 और प्लस में कितना आ जाएगा 16.8 प्लस माइनस 0.1, ये दे रखा है ना। अब देखो एरर इन सब में हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, डेल एक्स किसके इक्वल था हमारा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है। इन दोनों का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे, और इनका ऐसे सम कर देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा, दोनों का सम आ जाएगा। 25.2 और 16.8 टोटल कितना हो जाएगा, ये 42.0 प्लस माइनस यहाँ पे देखो 0.1 और यहाँ पे भी 0.1 है। इसमें यहाँ पे यानी ए की वैल्यू कितनी है, ए है यहाँ पे L1 है, और बी जो है यहाँ पे L2 है। यहाँ पे भी 0.1, यहाँ पे भी 0.1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है, इन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज रिकॉर्डेड एज द θ1। ये θ1 क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ले रखा है 25.4 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड ऑन हीटिंग द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज θ2 52.7 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बता रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर ये था, जब उसको हीट किया गया तो टेम्परेचर ये हो गया। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना। इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे करेंगे हम, जितना हमारा टोटल कैसे करते हैं हम, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब हीट करने पे इतना हो गया ना, और इनिशियली इतना था, तो इसमें से ये वाला क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा θ2 माइनस में θ1। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, एरर इन डिफरेंस करना है। और एरर इन डिफरेंस का ये वाला फॉर्मूला आया था ना, सेम यही फॉर्मूला था, तो हमें यही पुट करेंगे। 25.4 और 52.7 ये क्या है, डायरेक्ट कर दूँ यहाँ पे, ये दोनों तो एक्यूरेट वैल्यू हैं। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 52.7 और प्लस 25 अच्छा डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमने, तो इन दोनों का सम मत कर देना तुम यहाँ पे, ये ध्यान रखना है अपने। डिफरेंस कैसे करेंगे हम, θ2 माइनस θ1। हाँ, ये याद रखना है कि जो एरर इन डिफरेंस करते हैं ना, उसके अंदर ये आया था, लेकिन ये वैल्यू तो एक्यूरेट वैल्यू है। यानी हम क्या करेंगे, पहले ये वाली कर लो आप, इसमें से ये करोगे तो 52.7 माइनस कितना हो जाएगा 25.4, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आएगा 27.3। ठीक है। अब ये जो बाकी जो वैल्यू बची है ना, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, कि जो डेल थीटा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, डेल θ1 प्लस डेल θ2। ये वाला फॉर्मूला याद है ना, एरर इन डिफरेंस और एरर इन सम दोनों के लिए सेम आया था। तो यहाँ पे θ1 की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस, और θ2 की वैल्यू कितनी है 0.1, ये कितना हो जाएगा 0.2। तो मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब हम, 27.3 प्लस माइनस 0.2 और आगे क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये याद रखना है, डिफरेंस करोगे तो इन दोनों का हमें डिफरेंस करना है। कैसे करेंगे, ये हीट करने पे ये वैल्यू इतनी हो जाती थी ना, तो इसमें से ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। आगे इतना समझ में बहुत ही ध्यान से करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, और फाइंड क्या करना है हमने, एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ दे रखी है 4 प्लस माइनस 0.04 मीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और एरिया क्या हो जाएगा
एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। एक्यूरेट वैल्यूज कितनी है, 4 इंटू 2 कितना हो गया, ये 8 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये वाला फाइंड आउट करना है हमने, ये वाला देखो ये इनका एरर ना, ये एरर दे रखा है यहाँ पे, और एरर इन मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था हमने, या एरर इन प्रोडक्ट कैसे किया था हमने, फॉर्मूला क्या था, डेल ए अपॉन में ए इज इक्वल टू डेल एल अपॉन में एल प्लस डेल बी अपॉन में कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। एरर इन प्रोडक्ट ऐसे ही किया था ना हमने। अब ये देखो डेल ए की वैल्यू तो हमें ये फाइंड आउट करनी है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो है ही नहीं हमारे पास में, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, डेल ए ऐसे का ऐसे लिख लिया हमने, अपॉन में एरिया, एरिया कितना है हमारे पास में 8, डेल एल की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू 0.04, अपॉन में लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास में 4 है, तो अपॉन में 4 प्लस 0 पॉइंट कितना है 2, यहाँ पे ये 0.02 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.02, अपॉन में कितना आ जाएगा, ब्रेथ कितनी है एक्चुअल में 2 है। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे कैसे आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे है डेल ए अपॉन में 8, इसको सोल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 0.02। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इनको सोल्व आउट करना है आपने। यहाँ पे डेल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 8 इसकी क्या है, डिवाइड में साइड आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.02 इंटू में 8, ये कितना हो जाएगा 0.16। ये क्या आ गया, एरर इन एरिया आ गया ना, और टोटल एरिया कितना था हमारा 8 था, तो जो एरिया उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, 8 प्लस माइनस 0.16 और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर। ये ऐसे करना है आपने, अगर इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए पीस ऑफ मटेरियल एक्स इज गिवन एज टू मास 40 ग्राम एंड एरर ऑफ 0.4 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब with error of limits in 1 centimeter cube and find density, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास कितना है हमारे पास में 40, अपॉन में वॉल्यूम कितनी है 10 है। आगे इतना समझ में, कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे कितना आ गया 4। आगे इतना समझ में। अब देखो यहाँ पे इनके एरर्स और दे रखे हैं, इनके एरर मैं एक बार लिख देती हूँ, ये कैसे दे रखा है, जो मास है प्लस माइनस डेल एम और वॉल्यूम दे रखी है प्लस माइनस डेल व्यू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40 ग्राम प्लस माइनस 0.4 ग्राम, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखी है। ठीक है, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना, ये किया हमने ऐसे। अब यहाँ पे देखो आगे कैसे करेंगे हम, अब हमें क्या निकालना है इसकी क्या निकालनी है, इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, अब इसके एरर्स और फाइंड आउट करेंगे। एरर्स कैसे करेंगे हम, जो एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन डिफरेंस दोनों का सेम रिजल्ट था ना, वैसे ही करेंगे हम। रो अपॉन डेल रो अपॉन में रो, यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल एम अपॉन में एम प्लस डेल वी अपॉन में वी। डेल रो अपॉन में रो की वैल्यू कितनी आई है 4 है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 है, 0.4 अपॉन में कितना हो जाएगा 40 प्लस, और डेल वी की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। अब देखो ये यहाँ पे इसको जब सोल्व आउट करोगे ना, अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ वैल्यू, जो डेल रो है इसकी वैल्यू आएगी 1.6। आगे इतना समझ में, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रो की वैल्यू हमारे पास में ये आई थी और डेल रो की वैल्यू ये है, तो रो प्लस माइनस डेल रो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। रो की वैल्यू कितनी है 4 प्लस माइनस 1.6, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मास अपॉन में वॉल्यूम है, मास की कितनी दे रखी है ग्राम दे रखी है, और वॉल्यूम की कितनी दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, तो क्या हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में सी अंडर रूट डी। इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then they calculate the percentage error in
एक्स। ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो कैसे, ये किसके लिए है, ये वाला फॉर्मूला हमने एरर इन पावर में किया था ना, सेम वही फॉर्मूला है। इसको हम इजी तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे हम, परसेंटेज एरर इन एक्स। यहाँ पे देखो कितना है, ए की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल ए अपॉन में ए लिख सकते हैं ना, प्लस फिर कितना है, बी की पावर कितनी है 3, तो 3 इंटू में परसेंटेज एरर इन बी, प्लस फिर सी की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू में परसेंटेज एरर इन सी, प्लस डी की पावर कितनी है, यहाँ पे देखो ये रूट डी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में परसेंटेज एरर इन डी, ये। या फिर आप इसको और भी इजी तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू में डेल ए अपॉन में ए, प्लस 3 इंटू में डेल बी अपॉन में बी, प्लस 1 इंटू में डेल सी अपॉन में सी, प्लस 1/2 डेल डी अपॉन में डी। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। आगे इतना समझ में। अब ये वाली वैल्यूज़ हमें परसेंटेज में दे रखी हैं, ये इनकी वैल्यूज़ कितनी दे रखी है, डेल ए की वैल्यू दे रखी है 4%, डेल ए अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है 4%, डेल बी अपॉन बी की वैल्यू दे रखी है 2%, फिर ऐसे 3% एंड 1%, इनकी वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 4%, प्लस 3 इंटू में 2%, और फिर क्या है 1 इंटू में 3%, 1 इंटू में 3%, प्लस 1/2 इंटू में 1%। आगे इतना समझ में। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, प्लस 3, प्लस 1/2। अब इसको सोल्व कर लो, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास में 17.5%। ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई, वेयर V इज इक्वल टू दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज इन एरर। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा 10th में, V इज इक्वल टू आई आर, वहीं से हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमें पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और करंट की वैल्यू दे रखी है। एरर हमें परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, V प्लस माइनस डेल्टा V की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और ऐसे ही I प्लस माइनस डेल्टा I, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये दे रखी है। R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है V अपॉन I। ठीक है, सबसे पहले हम कैसे करेंगे, यहाँ भी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डेल R अपॉन में R लिख सकते हैं। V वाले को कैसे लिखेंगे हम, डेल V अपॉन में V, प्लस डेल I अपॉन में कितना आ जाएगा I। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, प्लस माइनस लगा सकते हैं ना बाहर, इनकी वैल्यूज पुट करो, डेल R अपॉन में कितना आ जाएगा R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल V की वैल्यू कितनी है, देखो डेल्टा V की वैल्यू, ये तो V की वैल्यू है ना, और ये की है इसका एरर है, तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में V की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 0.2, क्योंकि डेल्टा I की वैल्यू 0.2 है और I की वैल्यू कितनी है 10, तो अपॉन में 10, ये बन गया। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, डेल्टा R अपॉन में R, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 0.05 प्लस 0.02, कैलकुलेट करोगे कितना आ गया 0.07, और ये प्लस माइनस में था तो साथ में यहाँ पे क्या रख दिया हमने प्लस माइनस। अब परसेंटेज में कैलकुलेट करना है आपने, तो यहाँ पे ये परसेंटेज में करोगे तो ये कैसे आ जाएगा, डेल R अपॉन में R, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है ना, तो रिजल्ट कितना है हमारे पास में 0.07। इसको परसेंटेज में करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 7%, यानी डेल R अपॉन में R
ये कितना हो गया आपके पास में 7%। ये आ गया आपका आंसर। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अब देखो क्या दे रखा है, वी मेजर द periods of oscillation of a simple pendulum in successive measurements of the readings turn out to be, ये रीडिंग दे रखी है हमें, इतनी बार हमने मेजरमेंट किया और इसकी अलग अलग रीडिंग आई है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं एक पीछे करवा चुकी हूँ, सेम वैसे ही करना है हमने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज जो होती हैं इनका क्या निकालते हैं हम, मीन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, इन सभी का क्या करेंगे हम, मीन कैलकुलेट करेंगे ना। मीन कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं हम, 2.36 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 और अपॉन में जितनी टर्म्स होती है उतने से हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 5 टर्म्स है तो 5 से क्या कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किससे डिनोट करते हैं हम, टाइम पीरियड निकालना है हमने, मतलब टी से डिनोट करेंगे इसको। टी से डिनोट कर रही हूँ मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, पहले तो हम इनका सम करेंगे 13.12 अपॉन में 5। जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2.624, ये वाली वैल्यूज आती हैं। लेकिन मैंने आपको देखो राउंडिंग ऑफ में बताया था, राउंडिंग ऑफ में जब हम एडिशन करते हैं ना तो जो ये देखना है हमने सबसे कम किस में है, डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट्स तक हमारे कितने डिजिट हमारे पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट के बाद में कितने हैं, 2 ही डिजिट है। तो ये आंसर हमारा किस में रखेंगे हम, 2 ही डिजिट में रखेंगे, 2.62 सेकेंड। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं यहाँ पे। एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा T1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। डेल्टा T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T माइनस T1, टी की वैल्यू ये आई है, T1 T2 T3, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये T1 की है, T2 T3 T4 एंड T5। कैलकुलेट करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करो, 2.62 माइनस 2.63, इसमें से ये माइनस करेंगे हम, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, माइनस 0.01। और ऐसे ही फिर हम अगली वैल्यू करेंगे, टी में से T2 माइनस करेंगे, यहाँ पे डेल्टा T2 लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, T माइनस T2, 2.62 माइनस 2.56, ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा 0.06। ऐसे ही डेल्टा T3 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 2.62 माइनस 2.42, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.20। T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T माइनस क्या करना है T4, तो 2.62 माइनस 2.71, ये कितना आ जाएगा 0.09। लेकिन ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। और क्या करना है हमने, डेल्टा T5 कैसे करेंगे, T माइनस T5, 2.62 माइनस 2.80, ये कितना हो जाएगा 0.18। लेकिन ये वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। अब देखो ये वैल्यूज़ माइनस में आई है ना, ये जो एब्सोल्यूट एरर निकाला हमने, इसके बाद में क्या निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसको हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसका मतलब मॉडुलस करना है हमने। उसका मॉडुलस कैसे करोगे, जैसे ये है, ठीक है, इनका मॉडुलस कर लेते हैं हम। जब इनका मॉडुलस करोगे वैल्यूज कितनी में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ये प्लस में है ही पहले से, 0.020, 0.09 एंड 0.18, ये वैल्यूज़ आ गई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जो ये एब्सोल्यूट एरर आए हैं ना, इनका हमने मॉडुलस कर लिया और इनका अब क्या करना है, इनका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालोगे, इन सभी का सम करके और जितने टर्म्स उतने से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। और इसको जब इनका जो सम करेंगे वो कितना आएगा 0.54 अपॉन में 5 और रिजल्ट आएगा 0.108। आगे इतना समझ में। अब देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर जो राउंडिंग ऑफ करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं हम, सिग्निफिकेंट में ही बताया था मैंने, एडिशन का जो रूल बताया था वो कैसे बताया था कि
अगर हमारे पास डिजिट के बाद में, पॉइंट के बाद में या डेसिमल के बाद में अगर जितने कम से कम डिजिट होते हैं ना, उतना ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0.108 है ना, तो हम इसको 0.10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ भी लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, 0.11 ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब क्या निकालना है हमने, रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हम, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है अपॉन में क्या आ जाएगा, जो मीन वैल्यू है वो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है हमारे पास में, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, रिलेटिव एरर कितना बनेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.11 अपॉन में मीन वैल्यू कितनी आई थी 2.62, ये कितना आ जाएगा आपके पास, सोल्व करोगे तो इसको 0.04। और अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है हमने, तो 100 से क्या कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा आपका, परसेंटेज एरर कितना बनेगा 4%, ये आ गया आपका आंसर। आगे इतना समझ में, बहुत ही ध्यान से करना है। सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना है, फिर उन सभी जो मीन वैल्यूज है उनको हमें एक एक करके इन सभी वैल्यूज में से क्या करना है, माइनस करना है, फिर उनका हमें मॉडुलस लेना है, और फिर उस सभी जो भी वैल्यूज आती हैं उन सभी का फिर से हमें मीन कैलकुलेट करना है, फिर रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। रिलेटिव एरर कैसे करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय कितना हो जाएगा, मीन, और फिर हमें उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा किस में आ जाएगा, परसेंटेज एरर में आ जाएगा। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास में, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स वैल्यूज दे रखी है हमें, इनमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। सबसे पहला देखो, आपको मैंने 4-5 रूल बताए थे, उसमें क्या बताया था, ये देखो इस पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इस पर वो रूल अप्लाई हो रहा है कि मतलब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन रहे हैं, पॉइंट के बाद में 0 है लेकिन वो एंडिंग 0 नहीं है, ये बात मैंने बताई थी। अगर डेसिमल के बाद में अगर 0 आती है, वो कब कैलकुलेट की जाएगी, अगर वो एंड में है, लास्ट में है, तो ही वो कैलकुलेट की जाती है। तो ये तो पहले ही दे रखी है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 1। अब इसके अंदर देखो 10 की पावर वाले तो हमें कैलकुलेट करने ही नहीं, रूल था ना ये। अब इसमें कितने हो जाएंगे 3। इसके अंदर देखो क्या है, डेसिमल है यहाँ पे, इसके बाद में 0 है यहाँ पे, लेकिन एंडिंग 0 है, ये भी अप्लाई हो रहा है, तो यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बनेंगे 4। अब इसके ऊपर देखो 6.302, इसके अंदर देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 0 है और एंडिंग 0 भी है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे 4। इसमें तो क्या है, नॉन डिजिट के बीच में 0 है और डेसिमल के बाद में भी है, लेकिन ये नॉन 0 के बीच में 0 लाई कर रही है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर नॉन 0 पॉइंट्स के बीच में अगर 0 होती है ना, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 4। अब इसके अंदर देखो ये वाली जो जीरोज़ हैं डेसिमल के बाद में है, लेकिन ये एंडिंग 0 नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने बनेंगे 1 2 3 4। ये थे इस पार्ट के जो एरर एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बहुत ही ध्यान से करना है, और ये यूनिट आपकी यहीं पे, ये वाला जो पार्ट आपका ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।